आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता में छठे अध्याय के तीसरे और चौथे सूत्र में। तीसरे सूत्र में राजा जनक कह रहे हैं कि ये विश्व मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे कि सीप में चांदी, और मैं समस्त प्राणियों में हूँ जैसे सभी प्राणी मुझ में हैं। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। देखिए, राजा जनक ने इसी अध्याय में पहले सूत्र में घड़े का उदाहरण दिया, फिर दूसरे सूत्र में संसार को समुद्र में उठी लहरों के समान बताया, और फिर अभी कह रहे हैं कि मैं सीप की भांति हूँ। और चौथे सूत्र में स्वयं को ये कह रहे हैं कि सभी प्राणियों में मैं ही हूँ और सभी प्राणी मुझ में हैं। इन सभी बातों से एक बात तो तय हो ही गई है कि राजा जनक स्वयं के आत्मज्ञान को अष्टावक्र जी के सामने नाना प्रकार के उदाहरणों से रख रहे हैं, और ये बताने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें आत्मज्ञान हो चुका है। तो इस सूत्र में उदाहरण देकर थोड़ा सा और स्पष्ट करते हैं कि जगत समुद्र व तरंगों की भांति नहीं है, क्योंकि लहरों का लय समुद्र में होना संभव है। ये लहरें समुद्र में मिल जाएंगी, किंतु मैं यानी आत्मा सीपी के समान सत्य हूँ, और इस विश्व की कल्पना उस सीपी में चांदी की भ्रांति के समान है। क्या कहा? इस विश्व की कल्पना उस सीपी में चांदी की भ्रांति के समान है। चांदी की भ्रांति यानी जिस प्रकार से समुद्र में पड़ी तो सीपी होती है, लेकिन ऊपर से देखने पर वह भ्रम के कारण चांदी के समान दिखाई देती है, चांदी के जैसे चमकती प्रतीत होती है, और ये आंखों का धोखा है। लेकिन जैसे ही उसके नजदीक जाते हैं, पास जाते हैं, उसे उठाते हैं, तो पता चलता है कि ये तो सीपी है, चांदी नहीं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो विश्व है ना, ये विश्व हमें उस सीपी में चांदी के जैसे लगता है, और चांदी है आंखों का भ्रम। जबकि ज्ञानी जनक ये कह रहे हैं कि मैं आत्मा सीपी के समान सत्य हूँ, यानी मेरे सारे भ्रम जो थे वो दूर हो गए। अतः भ्रांति रूप होने से न इसका त्याग करना है, न इसे ग्रहण करना है, न इसकी लय में लय हो जाना है, यानी इसकी लय में लिप्त हो जाना है। ऐसा ज्ञान मुझ में आ गया है, ऐसा ज्ञान मुझे हो गया है। अब ये ज्ञान शब्द भी अहंकार के चलते नहीं बोला जा रहा है। अब चूंकि शब्दों का प्रयोग तो करना ही है, इसलिए शब्द ये कहे जा रहे हैं कि मुझे ज्ञान हो गया है। ये अहंकार का प्रतीक नहीं है। चौथे सूत्र में फिर से एक नया उदाहरण देकर के ये स्पष्ट करते हैं कि मैं आत्म रूप होने से सभी भूत पदार्थों में हूँ। अब ये भूत पदार्थ क्या है, पहले ये समझना जरूरी है। अगर ये भूत पदार्थ समझ में नहीं आए तो फिर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। भूत यानी प्रकृति, पदार्थ यानी इसमें जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं, ये सभी कह रहे हैं इन सभी पदार्थों में मैं हूँ, और ये सभी पदार्थ मुझ में हैं, इनसे मैं अलग नहीं हूँ। इसलिए ये कहा है कि मैं आत्म रूप होने से सभी भूत पदार्थों में हूँ, तथा ये सभी भूत मुझ में हैं। ऐसी आत्मा और सृष्टि की अभिन्न स्थिति है, इनका एक गठजोड़ है, ऐसा इनका संबंध है। ये समस्त भूत समुदाय शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी सभी मेरे ही रूप हैं। रूप और अरूप का, सूक्ष्म और स्थूल का, निराकार और साकार का तत्वतः कोई भेद नहीं होता। यानी जितने भी ये भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ हमें बाहर दिखाई देते हैं, इनका जो मूल रूप है, इनमें जो मूल है, जिसे हम
आत्मा कह रहे हैं, जिसे हम सत्य कह रहे हैं, जिसे हम ब्रह्म कह रहे हैं, सभी में एक जैसा ही विराजमान है। ये एक सत्व सभी के भीतर विराजमान है। इसलिए ये सभी पदार्थ आंखों से भले ही अलग-अलग दिखाई देते हैं, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में इनमें कोई भेद नहीं है। वाष्प भी जल ही है, वह जल भी वाष्प ही है। केवल आकार भेद से तत्वों में भेद नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं, ऐसी ही आत्मा और सृष्टि है। इनमें कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं। इसलिए न इसका त्याग करना है, न इसे ग्रहण करना है, और न ही इससे लिप्त हो जाना है। इस अद्वैत को और भी कई उदाहरणों से समझाया जाता है, जैसे सूत और वस्त्र, माला की मणियां व धागा, आकाश और उसकी नीलिमा आदि। ऐसा ही सृष्टि और आत्मा यानी ब्रह्म का संबंध है। ये आपस में एक हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर किसी को अंतर दिखाई देता है तो वह उसके अज्ञान का प्रतीक है। ज्ञानी को कोई भेद सृष्टि और आत्मा में दिखाई नहीं देता। इसलिए राजा जनक कह रहे हैं, यह प्रकृति भी आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ। ये प्रकृति भी पूर्ण है और मैं भी पूर्ण हूँ। तो फिर इसका क्या अलग होना, सब एक ही है। तो फिर अगले प्रकरण में कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।